हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। 20 अगस्त फ्राइडे, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में ये अपडेट किया था कि मुझे मार्केट एक डाउन टेरिटरी में दिख रही है और ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे मार्केट के ओपनिंग गैप डाउन लेके ओपन हो और कंजर्वेटिव मार्केट प्ले कर सकता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आज गैप डाउन ओपन होने के बाद सडनली उसने 200 से 300 पॉइंट की रिकवरी भी ले ली थी। मतलब 35,300 35,400 के रेंज तक मार्केट घूम रहा था। फिर सडनली उसने 35,100 में अपना रेंज बाउंड किया और 35,000 के आसपास में उसने मार्केट में अपना टाइम व्यतीत करता रहा। अगर मैं लो की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि 34,930 या 940 के समथिंग का इसका लो भी रहा है आज के दिन स्पोर्ट में। एंड हाई की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 35,400 या 35,300 के करीब का इसका हाई भी रहा है। अब मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए मैं सिर्फ टॉपिक पे आता हूँ कि आज मैंने दिन के दौरान कोई भी वीडियो इसलिए मैंने आप लोगों तक नहीं पहुँचाया क्योंकि मैं आज लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा था। मैं एक बार अपनी पोजीशन अपने ट्रेड के बारे में बता देता हूँ, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ और मेरे किस तरीके का आज मैंने ट्रेड किया था, मैंने कौन से कॉल लिए थे, कौन से पुट लिए थे और किस तरीके का प्रॉफिट मुझे निकल के आया था। ये आपके सामने मेरा टर्मिनल खुला हुआ है। टर्मिनल की अगर मैं बात करूँ तो आज मैंने इसमें जो वर्किंग किया था वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसको देख के समझने की कोशिश करें। आप देखोगे कि ये मैंने अपना टर्मिनल का पोर्टफोलियो ओपन किया हुआ है और अगर मेरे प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो आज जो मेरा प्रॉफिट निकल के आया है वो अराउंड 50,467.50 पैसे का प्रॉफिट निकल के आया था। अब अगर मैं इसके कॉल्स की अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने कौन कौन से कॉल्स लिए थे और किस तरीके की चीज़ें मैंने की थी तो मैं आपके सामने बता देता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी का 35,300 का कॉल ऑप्शन स्टार्टिंग में लिया था, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो 3,158 के समथिंग का मुझे प्रॉफिट हुआ था। मैंने मॉर्निंग के सेशन में 35,400 का पुट का ऑप्शन लिया हुआ था, जिसमें मुझे 8,000 के समथिंग का लॉस हुआ था। मेरी क्वांटिटी काफ़ी हैवी रहती है तो ये लॉसेस भी आपको काफ़ी हो सकता है। आप छोटा इन्वेस्टर हो तो आपको ये हैवी दिखे। बट अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने लॉस को कवर करने के लिए मैंने वापस से मार्केट सेकंड हाफ में जब पहुंचा, मतलब 1:30 बजे से 2 बजे के करीब, मैंने वापस से एक पोजीशन बनाई थी। 35,600 का पुट ऑप्शन लिया था, जिसमें मेरी जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी हेवी क्वांटिटी थी। अगर मैं आपके सामने रखूँ तो मैं अप्रॉक्स 8 से 9 लॉट में वर्किंग कर रहा था। एंड मेरी जो एवरेज प्राइस थी उस प्राइस से काफ़ी ऊपर मार्केट गया पुट ऑप्शन में 35,600 का अगर आप चेक करोगे। और मैंने उसमें टोटल 55,632 रुपीज़ का प्रॉफिट निकाला। ओवरऑल मेरे लॉस को कट करने के बाद मेरा जो आज का नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो प्रॉफिट निकल के आया है 50,467 रुपीज़ का। अब मेरी जो ट्रेडिंग रहती है वो इस तरीके से कैसे रहती है, मैं किस तरीके से वर्किंग करता हूँ, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरे ट्रेडिंग करने का स्टाइल जो होता है वो बिल्कुल रेसिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल के अकॉर्डिंग होता है। अगर रेसिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो मैं बाइंग करके कॉल ऑप्शन लेता हूँ या मैं बाई करके चलता हूँ, चाहे वो फ्यूचर हो या ऑप्शन हो। बट अगर मेरी रणनीति में अगर मेरे सपोर्ट लेवल को अगर वो ब्रेक कर देता है तो मैं पुट की रणनीति बनाता हूँ या मैं सेल करके मार्केट चलता हूँ। मैंने कल ही आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि अगर मार्केट किसी कारणवश अगर 35,300 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो 34,800 का लेवल देखने को आपको मिल सकता है। और बिल्कुल आज हुआ भी कि 900 के करीब का उसका लो रहा है। और आज मेरा जो प्रॉफिट निकल के आया है वो अप्रॉक्स 50,000 के समथिंग का प्रॉफिट निकल के आया है। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि मेरे रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को आप रिस्पेक्ट करें। चाहे आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ काम कर रहे हैं या कहीं किसी की भी हेल्प अगर आप ले रहे हो या अगर आप खुद से भी अगर आप वर्किंग करते हो, तो मैं आपको हमेशा एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी आप वर्किंग करने के दौरान, कभी भी आप वर्किंग अगर आप कर रहे हो तो उस वर्किंग करने के दौरान आप अपने सपोर्ट लेवल पे शॉर्ट करें, अपने रेसिस्टेंस लेवल पे बाई करें। अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप वर्किंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉफिट निकल के आएगा और आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक चल सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ तो जैसे कल सैटरडे और संडे 2 दिन हमारा बैंक मतलब ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा। अब मंडे मार्केट की जो रणनीति है मैं एक बार उसके बारे में छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ। बाकी मैं रात के वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा कि मार्केट में मंडे मार्केट में किस तरीके का वर्किंग करने की आपको रिक्वायर्ड है। अभी जिस तरीके का पैटर्न बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है या जिस तरीके का पैटर्न मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट पूरी तरीके से बाइंग जोन में नहीं दिख रहा है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मंडे मार्केट भी हो सकता है कि मार्केट शॉर्ट सेलिंग में रहे या गैप डाउन ओपनिंग ले, बट अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी जो कुछ डाटाज वगैरह या कुछ सर्कमस्टांसेस या कुछ फंडामेंटल टेक्निकल चीज़ें देखने के बाद मैं आपको प्रॉपर वे में अपडेट कर पाऊँगा। अभी जो मेरा मेन फोकस है वो ये है कि अगर मार्केट वापस से अगर 34,900 के लेवल को ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट वापस से 34,900 का लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो 34,600 के लेवल को भी दिखा सकता है, जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है कि अगर मार्केट वापस से 35,900 के लेवल को
अगर मार्केट 34,900 के लेवल को वापस से ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट बन के आएगा वो 34,600 का बन के आएगा। और अगर 34,600 को ब्रेक कर देता है तो 34,300 तक भी आप मार्केट देख सकते हो। अभी के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, अभी के डाटा के अकॉर्डिंग, अभी के चार्ट के अकॉर्डिंग जो मुझे फील हो रहा है वो यही फील हो रहा है कि मंडे मार्केट भी एक डाउन टेरिटरी आप देख सकते हो। बट कंफर्मेशन के लिए मैं आपको रात के वीडियो में ये अपडेट करूँगा कि मार्केट में किस तरीके की रणनीति आपको मंडे मार्केट को बनाना चाहिए। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि अगर आप मार्केट में वर्किंग कर रहे हो तो मेरे सपोर्ट्स को और मेरे रेसिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट दें। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप वर्किंग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। मेरा इन्वेस्टमेंट अच्छा है, दैट्स वाई द रीज़न कि मैं एक अच्छा रिटर्न निकाल पाता हूँ। 50,000 60,000 के समथिंग का भी मेरा प्रॉफिट निकला है। ऐसा भी हुआ है एक बार कि मुझे 1,91,000 के समथिंग का भी प्रॉफिट हुआ है, और ऐसा भी हुआ है कि मुझे 1.5 लाख के समथिंग का एक बार लॉस भी हुआ है। तो मार्केट में कुछ कह नहीं सकते हैं 100%। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 100% मार्केट का कोई नहीं हो सकता है। बस अपने कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें, ऑपरेटर के चक्कर में ज़्यादा ना फंसे। हमेशा कोशिश करें कि आप अपने दिमाग से वर्किंग करें, और अगर आप मार्केट में नए हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। अभी के लिए बस इतना ही है। मैं आपको अपना प्रॉफिट और अपना काम करने का तरीका समझाना चाह रहा था कि मैंने किस तरीके से काम किया था। मैंने हेजिंग भी की है आज के डेट में, मतलब मैंने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन भी लिया था, फ्यूचर में भी मैंने उसको सेल किया था, फिर ऑप्शन में भी मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था। मैंने अपनी कुछ एक पर्टिकुलर रणनीति बना के मैं वर्किंग कर रहा था। दैट्स वाई द रीज़न कि मैंने अपने लॉस को आज के डेट में कवर कर लिया। अगर आप इस तरीके का काम करना चाहते हो तो मैं हमेशा आपको यही बोलूँगा कि आप मेरे रिस्पेक्ट जोन में रहें। रिस्पेक्ट जोन का मतलब है मेरा जो सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस लेवल है उसको आप रिस्पेक्ट दें, उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग करें। कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्रॉफिट आप निकाल पाओगे। ओके, थैंक यू। बाकी की बातें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जिसमें मैं आपको मंडे मार्केट की रणनीति समझाऊंगा। अगर उस तरीके से आप मंडे मार्केट में वर्किंग करते हैं तो हो सकता है मंडे मार्केट को भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकल के आ सकता है। ओके, थैंक यू।